दोस्तों बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए हैं। बारबेक्यू नेशन जो कि फेमस है अपने बुफे सिस्टम के लिए, इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज किए हैं। डेटा मिलियंस में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 296 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 334 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 11% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा है। लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 305 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है यहाँ पे 3% के आसपास। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 239 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 267 करोड़ का था। तो कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे तो अपने एक्सपेंडिचर जो है कंट्रोल किया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 243 करोड़ का था। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो भी डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। मतलब क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अपने कंपनी ने जो एक्सपेंडिचर है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा है। इसके बाद अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो एक्चुअली कंपनी इस क्वार्टर में लॉस में है, प्रॉफिट में है ही नहीं। लॉस है लगभग 20 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो कंपनी 5 करोड़ से जो प्रॉफिट था उसमें उससे अभी क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो लॉस में आ गई है लगभग 20 करोड़ के आसपास। क्योंकि लास्ट ईयर देखें तो कंपनी के जो कंपनी वहाँ भी लॉस में थी और ये लॉस लगभग जीरो ही मान के चलिए आप, मतलब न लॉस में थी न प्रॉफिट में थी। तो ईयरली बेसिस पे तो कुछ जो है कंपनी यहाँ पे न्यूट्रल से लॉस पे आते हुए दिख रही है, बट क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट से लॉस में आ गई है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में क्योंकि ये कंपनी लॉस में है तो निगेटिव में ईपीएस रहेगा, माइनस का 5.18 का है। जबकि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में थी तो ये ईपीएस जो है पॉजिटिव रहेगा। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1.16 का था, जबकि लास्ट ईयर निगेटिव 0.27 का था। क्योंकि वहाँ भी कंपनी बहुत माइनर लॉसेस में थी तो इसलिए निगेटिव पिछले साल भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर था। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात करें, क्योंकि असेट्स ही इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में कंपनी के रेवेन्यू कैसे रहने वाले हैं और प्रॉफिट्स कैसे बनाएंगे कंपनी। क्योंकि आज अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में उसी का एक तरह से डिविडेंड होता है कि कंपनी के जो रेवेन्यू ये होते हैं या प्रॉफिट होते हैं वो इंक्रीज होते हुए दिखते हैं। तो कंपनी के अगर असेट्स की बात की जाए तो पिछले साल कंपनी के असेट्स 402 करोड़ के थे, अभी डिक्रीज हो गए हैं, बहुत मार्जिनल डिक्रीज है बट डिक्रीज हुए हैं। और अभी करंटली जो 393 करोड़ के आसपास कंपनी के असेट्स रह गए हैं इस साल। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखा जाए तो ये इंक्रीज होते हुए दिखे पिछले साल कंपैरिजन में 13 करोड़ का हो गया, जबकि पिछले साल केवल 4.5 करोड़ के आसपास का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था इनका। इन्वेस्टमेंट्स देखें तो इस साल इन्वेस्टमेंट भी 12 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल जीरो था इन्वेस्टमेंट। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। लास्ट में अगर देखा जाए कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 33.55% की थी, अब इंक्रीज होकर 33.72% हो गई है। इसके बाद अगर एफ की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एफ ने अपना स्टेक इसमें रिड्यूस किया है। पिछले क्वार्टर में एफ का जो स्टेक था 12.84% का था, अभी डिक्रीज होकर 10.46% हो गया है। अगर डी की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में ये भी यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में डी का स्टेक 25.90% का था, अभी डिक्रीज होकर 21.49% रह गया है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू में अगर देखा जाए तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। और प्रॉफिट में अगर कंपनी के प्रॉफिट या लॉसेस की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में तो कंपनी प्रॉफिट में थी, बट यहाँ पे जो है इस क्वार्टर में कंपनी लॉस में आ गई है। तो प्रॉफिट से लॉस में कंपनी आते हुए दिख रही है, तो बहुत निगेटिव रिजल्ट्स माने जाएंगे। और शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो वो भी निगेटिव ही माने जाएंगे, क्योंकि एफ और डी दोनों अपना स्टेक यहाँ पर डिक्रीज करते हुए दिखे हैं, जबकि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इसमें क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज किया है।